तो हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज आपका जो है वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ क्लास 9th का, उसको हम लोग देखेंगे। हम लोग इसके पहले 6 तक देख लिए हैं, 1 2 3, फिर 4 5 6 7 8 9 आज देखेंगे। देखिए 7 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6। जो प्रॉब्लम 6 में हम मेथड अप्लाई किए हैं, मेथड क्या अप्लाई किए, प्रॉब्लम 6 ऊपर में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। हम उसको बनाए थे डिस्टेंस फार्मूला से, टू चेक इफ द पॉइंट्स आर -5 -1, बी -2 -5 और सी 4 -12 आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस फार्मूला हम लोग फिर यूज करेंगे और देखेंगे कि कोई दो सेगमेंट का डिस्टेंस का जो सम आएगा यानी टोटल, वो तीसरे सेगमेंट के इक्वल में होना चाहिए। ठीक है, तो हम 3 लाइन सेगमेंट को निकालेंगे, अभी उसका डिस्टेंस को निकालेंगे। नाउ प्लॉट बोथ सेट्स ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। दोनों सेट यानी क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन नंबर 7 का जो पॉइंट है उसको हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पर और देखेंगे कि जो रिजल्ट हमारा आ रहा था डिस्टेंस फार्मूला से वह हमारा सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से एक डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। आर, बी और सी का हम लोग अभी इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे और बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए आर, बी और सी है, कोऑर्डिनेट देख लिए। अब हम सीधे आते हैं पेज के ऊपर। आर का कोऑर्डिनेट है हमारे पास, आर का कोऑर्डिनेट है -5 -1, -5 और -1 है। बी का कोऑर्डिनेट है हम लोगों के पास -2 -5। सी का कोऑर्डिनेट है 4 -12, ऐसा है। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट 4 -12 है। अब है यहाँ पर आर, बी और सी का कोऑर्डिनेट दे दिए हैं हम। देखिए हम पहले निकालेंगे क्या, आर से बी तक, फिर क्या निकालेंगे बी से सी तक, फिर क्या निकालेंगे आर से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। राइट, तो यह 3 डिस्टेंस निकाल के देखते हैं कोई दो डिस्टेंस का जो सम आएगा वो तीसरे के बराबर होना चाहिए। तो आर बी को निकाल लेते हैं। आर बी इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं पहले, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इसको देखेंगे अभी। आर बी का मतलब है यहाँ पर x1 में क्या है, देखिए x1 में है यहाँ पर 5, ठीक है, यानी -5, b में -2 है। तो हम इसका काम करेंगे, यानी -5 फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -2 और ये पूरे का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस, फिर हम लोग y का कोऑर्डिनेट देखते हैं। y में क्या है, y में है -1 और यहाँ पर -5, इन दोनों को डिफरेंस करेंगे। अभी यहाँ देखिए -1, राइट, लिखेंगे -1 फिर माइनस और -5 अंडर ब्रैकेट में, इनका होल स्क्वायर हो गया। राइट, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर -5 रहेगा और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस, फिर से देखिए यहाँ पर -1 प्लस 5 होल स्क्वायर, देन क्या हो जाएगा -3 होल स्क्वायर, -5 में 2 प्लस कर रहे हैं तो -3 होगा, प्लस हो जाएगा 5 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 4 स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर का 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू √25, 25 का √5 यूनिट्स। तो एक डिस्टेंस हम फाइंड कर दिए आर बी का। अब हम लोग बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे।
बी से सी का, देखिए ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी और सी का। तो बी और सी का फिर सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। बी सी का डिस्टेंस जब फाइंड करेंगे तो हो जाएगा, ऊपर में देख लीजिए, ऊपर में जो दिखा रहे हैं उसको देखिए। बी का कोऑर्डिनेट ये वाला है पूरा -2 -5, सी का कोऑर्डिनेट 4 -12। इसका मतलब है कि x का कोऑर्डिनेट -2 और 4 को माइनस करेंगे, -5 से -12 को माइनस करेंगे और होल स्क्वायर करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हम फिर से लिखेंगे -2 -4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -5 -12 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू होगा यहाँ पर -4 -2 -6 का होल स्क्वायर प्लस -5 यहाँ पर हो गया और +12 माइनस +12 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, इज इक्वल टू √, -6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36 प्लस 12 में देखिए 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 का स्क्वायर यानी 49 हो जाएगा। हम लोग इसको ऐड कर देते हैं पहले 36 और 49 को, तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8, ये हो गया √85 यूनिट्स, राइट ना, √85 यूनिट्स। BC निकाल दिए। अब क्या ऊपर में बचा है, अब हमारे पास क्या बचा है, R से C तक, R से C तक हमारा अभी बचा हुआ है। कौन सा, R यहाँ पर है और फिर C यहाँ पर है। हम लोग को R से C तक भी निकालना होगा। पहले निकाले RB, यहाँ देखिए, फिर निकाले BC और फिर निकालेंगे RC। तो RC का कोऑर्डिनेट हम नीचे लिखते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। R -5 -1 और C 4 -12। देखिए R का कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5 -1 और C का कोऑर्डिनेट है 4 -12। तो RC का जो डिस्टेंस होगा वह हो जाएगा √-5 -4 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसका y का कोऑर्डिनेट देखिए, y का कोऑर्डिनेट क्या है -1। देखिए यहाँ पर -1 से किसको माइनस करेंगे, -12 को माइनस करेंगे, तो -1 और माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -12 क्योंकि 2 साइन माइनस का आ रहा है और ये हो गया होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, -5 -4 -9 का होल स्क्वायर प्लस फिर देखेंगे यहाँ पर -1 प्लस क्या 12 का होल स्क्वायर, राइट, इज इक्वल टू -9 का स्क्वायर। देखिए -9 का स्क्वायर क्या होगा 81 प्लस 12 में 1 माइनस करिए, देखिए 12 में -1 माइनस करेंगे ना, देखिए ये 12 में 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 11, 11 का स्क्वायर 121, रिजल्ट आएगा क्या 129 यूनिट्स। हमारा RB क्या है 5 यूनिट्स है, ये देखिए 5 यूनिट्स RB, राइट, याद रखिए। उसके बाद BC क्या निकाले, BC निकाले हैं √85 यूनिट्स, ये निकाले, ठीक है। उसके बाद हम लोग निकाल रहे थे RC निकाले हैं √129 यूनिट्स। अब किसी भी स्थिति में हम किसी दो को प्लस करेंगे, देखिए RB में निकाले हैं 5 यूनिट्स, राइट, फिर BC में निकाले हैं √85 यूनिट्स और RC में निकाले हैं √129 यूनिट्स। अब देखें हम लोग, ये किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आएगा। √85 ये जो है इरेशनल नंबर है,
हम लोग इसको डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद रूट 129, यह भी इरेशनल है, रूट नहीं निकलेगा कंप्लीटली, इरेशनल नंबर है, ये पूरा पूरा डेसिमल में फाइंड होगा। और ये 5 यूनिट्स है। तो कोई भी दो को ऐड करने के बाद यानी आर बी प्लस बी सी अगर ऐड कर दें तब आर सी नहीं आएगा, आर सी नहीं आएगा, रूट अंडर 129 नहीं आएगा यहाँ पर। इसलिए आर बी एंड सी नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, आंसर हो गया नॉट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अब हम दोनों को प्लॉट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को और 7 को, और देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा जाता है। एक में स्ट्रेट लाइन आया है, दूसरा में स्ट्रेट लाइन नहीं आया है। तो अब हम ग्राफ के ऊपर आ जाते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं ग्राफ के ऊपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम लिख दिए। 6 का जो कोऑर्डिनेट है वो m का है -3 -4, जो दाहिने तरफ आपको दिख रहा है। देखिए m का है -3 -4, a का है 0 0 और g का है 6 8। इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। तो एक m और g, तो a पॉइंट हमारा ये ओरिजिन पर ही रह जाएगा, राइट। तो ओरिजिन पर a पॉइंट रह गया, इसका नाम हम देंगे a। इसका कलर हम बदल देते हैं, रेड से ही लिखना ठीक रहेगा। तो यहाँ पर दे देते हैं a, ये कोऑर्डिनेट 1 हो गया। अब g का कोऑर्डिनेट है 6 और 8। तो g का कोऑर्डिनेट में 6 कहाँ जाएंगे, एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गया। बाकी आप लिख सकते हैं ग्राफ में 1 2 3 4 5 6। ऊपर में 8 पॉइंट है, g 6 और 8 है, तो 8 ऊपर में लेंगे यानी y एक्सिस की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक पॉइंट और ऊपर हमको लेना होगा। तो थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको अब y को, और यहाँ y लिखते हैं और यहाँ पर 8 लिख देते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारा पहुँच गया 8 पॉइंट तक। अब 6 और 8 है, तो g पॉइंट का जो वैल्यू होगा 8 के सीधे आइए, तो फिर g का पॉइंट कहाँ पर होगा। देखिए 8 को गिन लीजिए, 8 से 6 इधर है हम, यानी 6 है एक्स एक्सिस। तो 1 2 3 4 5 6 आ गए 6 तक। ये वाला पॉइंट होगा हमारे पास, कौन सा पॉइंट होगा, जी पॉइंट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे जी पॉइंट, यहाँ पर लिख देंगे हम एक पॉइंट दे देंगे और यहाँ लिखेंगे जी। इसका कोऑर्डिनेट है 6 और 8, ये हो गया। अब m का है -3 4, साइड में देखिए ये वाला -3 4 है, तो m का भी कोऑर्डिनेट हम प्लॉट कर लेंगे। -3 -4, थोड़ा नीचे चले आएंगे क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये जाएगा। तो -3 और -4 दोनों दिखाने के लिए हमको थोड़ा नीचे आना होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 -2 -3 यहीं तक है। फिर -4 नीचे, -1 -2 -3 -4। तो -3 और -4 कहाँ पर होगा देख लेंगे। ये -3 से ऐसे आइए धीरे धीरे, और -4 को ऐसे मिला दीजिए। बस ये एक पॉइंट हो गया हम लोग का जो एम पॉइंट है। तो बस ले लेते हैं एम पॉइंट को। यहाँ पर एम पॉइंट को -3 और -4, दिस इज द पॉइंट हो गया एम। इसका कोऑर्डिनेट होगा -3 और -4। अब देखते हैं मिला के कि मिलता है कि नहीं एम, ए और जी। देखिए जी कहाँ पर है, थोड़ा दूर चला गया जी, लेकिन मिल तो जाएगा। पहले हम जी से मिलाते हैं ओरिजिन को, यानी ए पॉइंट को। देखिए यहाँ पर ये जी जो है ना, इससे मिला रहे हैं इसको। देखिए ए मिल गया, राइट। यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल गया, यह स्ट्रेट लाइन है, आप स्केल से मिलाइए। और ए से किसको मिलाएंगे, एम को मिलाएंगे। ए से एम को मिलाएंगे
ऐसा, राइट। तो यह पूरा स्ट्रेट लाइन एक बनेगा, यानी देख लीजिए एम, ए और जी एक स्ट्रेट लाइन है, एक थर्ड क्वाड्रेंट से होता हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक गया और ऑरिजिन्स को पास कर रहा है। तो यह स्ट्रेट लाइन है जो हम प्रूव कर चुके हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6 का वीडियो पहले बना हुआ है, उसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर का कोऑर्डिनेट है -5 -1 यहाँ पर, बी का कोऑर्डिनेट है -2 -5 और सी का कोऑर्डिनेट है 4 -12। तो हम प्लॉट करते हैं आर -5 -1 को पहले। तो -5 -1 कहाँ पर होगा, देखिए -5 कहाँ पर हम ले जाएंगे, -5 एक्स एक्सिस पर जाएगा लेके। तो हम चलते हैं एक्स एक्सिस पर -5 का प्लॉट करने के लिए -4 यहाँ कर दीजिए, -5 यहाँ कर दीजिए। अब -5 -1 है तो -1 नीचे में देखें, y एक्सिस पर -1 यहाँ पर है देखो, और -5 यहाँ पर है। इन दोनों के सामने का कोऑर्डिनेट ये वाला पॉइंट होगा -5 -1 जो r पॉइंट होगा। तो r पॉइंट को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको लिख रहे हैं -5 और -1 लिख रहे हैं। अब इसके बाद प्लॉट क्या है, अब इसके बाद कहता है b का प्लॉटिंग है -2 -5, ये वाला देखिए -2 -5। तो b को प्लॉट करते हैं -2 x पर -5 y पर, -2 फिर से देखें और यहाँ पर है -5, इन दोनों के बीच यहाँ पर चलते चलते आएंगे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा बी पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। तो -2 -5, चलिए तो इस पॉइंट को भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट है बी, -2 और -5। अब देखिए आगे में एक पॉइंट और बच गया, एक पॉइंट जो बच गया वह है 4 -12। यहाँ पर है 4 -12, देखो ये वाला जो नंबर है सी का 4 -12 है। तो 4 एक्स एक्सिस पर -12 नीचे में जाएंगे। तो चलिए नीचे चले आते हैं। अब 4 -12 को देखने की थोड़ा सा यहाँ पर देखो, 4 -12 को 4 -12 4 यहाँ पर है और -12 नीचे जाएगा। हम थोड़ा नीचे आते हैं और -12 को यहाँ पर देखिए। तो -12 से लेके यहाँ पर इधर आइए 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट हो जाएगा -4 12, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 4 -12 हो जाएगा। तो अब हम लोग R पॉइंट को ड्रॉ कर लिए, उसके बाद B पॉइंट को भी ड्रॉ कर लिए हैं और फिर उसके बाद C पॉइंट को भी ले लिए हैं। अब इस तीनों पॉइंट को देखते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन में होगा कि नहीं होगा। तो ऊपर से पहले मिला लेते हैं। देखिए ऊपर से मिलाएंगे हम अभी यहाँ पर R से लेके B तक। तो R से लेके B तक तो एकदम स्ट्रेट लाइन है, देखिए एकदम ये स्ट्रेट लाइन है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ाते हुए जब जाएंगे ना इसको, तब यह C से नहीं मिलेगा, यह C से नहीं मिलेगा, यह इसके ऊपर पार कर जाएगा, ठीक है। और C से मिलाने के लिए हमको ऐसे आना होगा, ये ऐसे आना होगा। इसका मतलब है कि यह RBC स्ट्रेट लाइन में नहीं है, जो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से देख रहे थे अभी। तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 7 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 नंबर देखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं 8 नंबर क्या कह रहा है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है यूजिंग द ऑरिजिन एज वन वर्टेक्स। ऑरिजिन को एक वर्टेक्स ले लेना है, अब प्लॉट करना है आपको ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक राइट एंगल होगा और आइसोसेलेस मतलब दो साइड ट्रायंगल का इक्वल होगा, राइट एंगल के साथ भी। दूसरा क्वेश्चन है इसी का, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ वन वर्टेक्स इन क्वाड्रेंट 3 और दूसरा वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4 में होना चाहिए। ऑरिजिन कहाँ पर है, जहाँ पर वर्टेक्स है, इसका एक वर्टेक्स को ऑरिजिन लेना है। ये हमारा आ गया ग्राफ। अब यहाँ पर जो देख रहे हैं, अब यहाँ पर देखिए ग्राफ में कि हम लेना चाह रहे हैं ऑरिजिन को, क्या करना है, ऑरिजिन को एक वर्टेक्स। तो सपोज कीजिए वर्टेक्स यहाँ पर ए है, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब यहाँ पर से एक राइट एंगल ट्रायंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल लेने के लिए या तो हम इधर चले जाएं एक्स एक्सिस पर, जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं,
जो मर्जी है एक्स एक्सिस पर जितना पॉइंट है वहाँ चले जाइए और ऊपर चले जाइए एक बार ऐसे, लेकिन कंडीशन क्या होगा, दोनों साइड इक्वल होगा, ये वाला और ये वाला दोनों साइड इक्वल होगा, राइट, समझ रहे हैं। ऐसे जाएंगे, जितना जाना है आपको जाइए, ऊपर जाएंगे राइट एंगल बन जाएगा और सीधे मिला देंगे, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ये पहला कंडीशन है, राइट, ऑरिजिन वर्टेक्स हो गया। दूसरा कंडीशन, ऐसे जाएंगे एक्स डैश की तरफ, ऊपर की ओर घूम जाएंगे, हो गया, और ऐसे मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और ऑरिजिन इसका वर्टेक्स हो रहा है। तो यह दूसरा कंडीशन है। तीसरा कंडीशन क्या है कि हम दूसरे घर को छोड़कर तीसरे घर में भी जा सकते हैं, तीसरा क्वाड्रेंट में भी। देखिए यहाँ पर हम ऑरिजिन को मान रहे हैं क्या, एक वर्टेक्स, हम इधर चले गए, लेफ्ट साइड में चले गए, उसके बाद नीचे उतर गए, लेकिन दोनों साइड इक्वल होगा और ऐसे मिला देंगे, तो ये हो गया हमारा तीसरा तरीका। उसके बाद फिर इधर चले आएंगे, जितना जाना है उतना जाएंगे, सीधे नीचे चले आए और सीधा मिला दीजिए इसको, ये हो गया चौथा। यानी फोर्थ क्वाड्रेंट तक हम एक वर्टेक्स को ओरिजिन की जगह पर रखते हुए हम बना सकते हैं। यानी फर्स्ट में बनेगा, सेकंड में बनेगा, थर्ड में बनेगा, फोर्थ में बनेगा। तो हम आइए फर्स्ट में ही बना लेते हैं, आसान है। फर्स्ट में बनाते हैं 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, हम 4 तक लेंगे, ठीक है, जिसकी जितनी मर्जी है ले सकता है। ऊपर भी 4 चले जाइए, 1 2 3 और 4। क्यों ऐसा गए, क्योंकि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम इनको मिला देंगे, अगर ऐसे करके ये इस तरह का मिला दीजिए, राइट, मिल गया। अब इसको सीधा ऐसे करके मिला दीजिए, अब ये हो गया राइट एंगल। एक हो गया ओरिजिन जो वर्टेक्स हो गया, मान लीजिए ए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ x लिख देते हैं और यहाँ पर y लिख देते हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। ये दोनों साइड इक्वल है। देखिए यहाँ भी 4 यूनिट है x एक्सिस पर और y एक्सिस पर भी 4 यूनिट है, यानी 4 यूनिट है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो कोई इसमें दिक्कत नहीं, आपको जिधर बनाना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का है, दूसरा हिस्सा, कि ऑरिजिन की तरफ एक वर्टेक्स तो होना चाहिए, यानी ऑरिजिन के पॉइंट पे, लेकिन दूसरा वर्टेक्स तीसरा क्वाड्रेंट में हो और एक वर्टेक्स चौथा क्वाड्रेंट में हो। तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए तो अब देखिए यहाँ पर y एक्सिस की तरफ नीचे जाइए, आप कहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस तरह जा रहे हैं। हमको जितना लेना है यूनिट उतना ले लेंगे, हम यहाँ पर -4 तक जाते हैं, ये वाला। अब हम यहाँ भी 4 तरफ चले गए, यानी 4 पॉइंट, इस -4 से हम और अपनी मर्जी से गिन लेते हैं, जितना पॉइंट उधर लेंगे उतना पॉइंट इधर लेंगे। देखिए दोनों तरफ ले लेंगे, सेम पॉइंट लेंगे और उसको मिला लेंगे ऑरिजिन से, ऐसा हो जाएगा कुछ ट्रायंगल, ठीक है, जो अभी बता रहे थे। तो चलें यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3 4, 5 तक भी जा सकते हैं। इधर 1 2 3 4। अब सीधा मिलाइए ऑरिजिन से इसको, एक तो लाइन ये वाला जाएगा जो ऑरिजिन को टच करेगा, राइट, दूसरा लाइन ऐसे आएगा जो इसको टच करेगा, राइट। अब तीसरा लाइन ऐसे जाएगा जो इसको टच करेगा, राइट। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल बना दिए। एक ऑरिजिन हो गया, ऊपर में देख लीजिए, एक वर्टेक्स मान लीजिए K है और यहाँ पर एक मान लीजिए G है। तो KAG या AKG एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, राइट। इसका 2 साइड इक्वल होगा, तीसरा इक्वल हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में मिनिमम 2 साइड इक्वल होना चाहिए। अब अगर कोऑर्डिनेट निकालने बोलता है तो हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जी का कोऑर्डिनेट कोई बोलेगा तो जी का कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर 4 है और वाई एक्सिस पर -4 है, दिख रहा है। फिर के का कोऑर्डिनेट क्या है, देखें, एक्स एक्सिस पर -4 है, वाई एक्सिस पर -4 है, तो -4 दोनों हो गया। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0 है, क्योंकि ऑरिजिन से ही हमको वर्टेक्स लेना है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग फिनिश कर लिए। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है,
6 तक हम बता चुके पहले, 7, 8, 9 आज का है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए लोग, क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। यह 9 क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स एस, एम एंड टी। जो कोऑर्डिनेट्स है एस, एम और टी का वह लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी। क्या एम मिड पॉइंट है? तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से अभी पता करेंगे एम मिड पॉइंट है कि नहीं। जस्टिफाई योर आंसर, यहाँ तक हम लोग को क्वेश्चन अभी देखना है, उसके बाद की कहानी आगे हम बताएंगे। देखिए, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह हम बनाने के लिए पहले वह हम बनाते हैं एस, एम और टी का मिड पॉइंट एम है कि नहीं, यह फाइंड करना है। इसका मतलब है कोई भी हम देखिए, यहाँ पर हम अगर ले लें एस पॉइंट और यहाँ पर एम पॉइंट और यहाँ पर क्या ले लें, टी पॉइंट ले लें, तो अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, एस से एम तक का डिस्टेंस बराबर हो जाएगा एम से टी तक का डिस्टेंस। अगर एस एम का दूरी 10 मीटर है और एम टी का भी दूरी 10 ही मीटर है, इसका मतलब है एस और टी के बीच में एम जो होगा वह मिड पॉइंट होगा। लेकिन अगर एस एम का डिस्टेंस 10 हो गया है और एम टी का डिस्टेंस 12, 15 कुछ भी अलग हो गया है, इसका मतलब है कि एस से एम तक और एम से टी तक दूरी दोनों का अलग अलग होने से दोनों का मिड पॉइंट एस और टी का एम नहीं हो सकता है। तो इसको हम अभी डिस्टेंस फार्मूला लगा के प्रूव करेंगे। देखिए, तो एस और एम का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। एस का है यहाँ पर -30, एम का 0, और टी का 30। तो जल्दी से एस एम अगर लिखेंगे हम तो हो जाएगा अंडर रूट, क्या होगा, -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस फिर से 0 -0 का होल स्क्वायर। कई बार बताए हैं इसलिए आप इसको समझ सकते हैं। x का कोऑर्डिनेट को माइनस किए, y का कोऑर्डिनेट को माइनस किए, स्क्वायर कर रहे हैं, इज इक्वल टू केवल हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, सो 9 हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू केवल 3 बचेगा, 3 स्क्वायर 9, 9 का रूट 3, और स्क्वायर के साथ रूट रिमूव हो जाता है और 0 0 का कोई मतलब नहीं, तो एस एम 3 यूनिट आया। एम से लेके टी तक देखते हैं, एम से लेके टी तक बस 2 ही देखना है, पता चल जाएगा हम लोग को कि मिड पॉइंट है कि नहीं। 0 से लेके -3 घटाएंगे, स्क्वायर प्लस हो जाएगा 0 -0 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखिएगा एस एम और टी का फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाला, ठीक है, ये जो हम अभी घेर लिए उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी इसको फिर से देखिए, ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर और 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, तो यहाँ भी हो जाएगा 3, यानी एस एम और एम टी दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए एम इज मिड पॉइंट। इस कंडीशन में एम इज क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एस और टी का, मिड पॉइंट हो जाएगा एस और टी का। इसी तरह हम दूसरा निकाल सकते हैं कि मिड पॉइंट 3, 4 होगा कि नहीं। इसी तरह तीसरा निकाल सकते हैं, चौथा निकाल सकते हैं, ठीक। तब इसके बाद का इसी का एक क्वेश्चन और है इंक्लूड, उसको देख लीजिए आप, तब समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कह क्या रहा था। बाकी आप निकाल सकते हैं, राइट। 3 हम छोड़ दिए हैं, 3 आपका काम छोड़ दिए हैं, इसको आपको खुद निकालना है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। और हम नेक्स्ट इसी का पार्ट एक ले लेते हैं, तब आपको समझाते हैं। देखिए, इसी क्वेश्चन का अगला भाग है, यह है m इज द मिड पॉइंट, m इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, s एंड t। क्या कोई कनेक्शन है? देखिए, कनेक्शन तो है, हम इस बात को दिखा रहे हैं, पहले उसको देख लीजिए। कनेक्शन क्या है, देखिए यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट है 0 0, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0, राइट। यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0, राइट। टी का 3 0, इसका -3 0। हम अगर इसमें क्या करते हैं ना कि
एस का कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। देखिए एस का कोऑर्डिनेट -3 0 है, राइट। टी का कोऑर्डिनेट हो गया 3 0। इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके देखते हैं, यही कनेक्शन है इसका। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है -3 और प्लस टी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 बाई क्या होगा 2। तो 3 में 3 माइनस होगा तो 0 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 आ गया, किसका, मिड पॉइंट का। अब फिर एक कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे। अभी एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड, देखिए मिड पॉइंट का जो होता है ना कनेक्शन होता है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं यहाँ पे आपको। मिड पॉइंट का होता है कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यानी y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, पता चल जाएगा हमको कि वह कनेक्शन कुछ है कि नहीं है। ठीक है। अब देखिए t का कोऑर्डिनेट क्या है, t का कोऑर्डिनेट x में तो -3 था, y में क्या है 0 है, यहाँ पर देखिए 0 है। तो दोनों को ऐड करते हैं भाई, 0 प्लस 0 बाई 2 इज इक्वल टू 0 बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो देखिए m का कोऑर्डिनेट क्या है, x भी 0 y भी 0। हमारा रिजल्ट क्या आया, x का कोऑर्डिनेट 0, यहाँ पर देखिए y का कोऑर्डिनेट भी 0। यानी सिंपल आप समझिए कनेक्शन, किसी का भी मिड पॉइंट हमको निकालना है, x को जोड़ेंगे 2 से भाग देंगे, मिड पॉइंट निकल जाएगा। अब दूसरा ठीक है कि नहीं उसको भी देख लेते हैं। अब देखिए अगर हमको चेक करना हो इस आधार पर, तो इस कोऑर्डिनेट को देखिए 2 3 3 4 4 5, 3 4 मिड पॉइंट होगा कि नहीं देखते हैं। इसका x कोऑर्डिनेट s का s कोऑर्डिनेट है 2, t का कोऑर्डिनेट है +4 कर देते हैं, बाई 2 कर देते हैं, 6 बाई 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3 आ गया। तो देखिए एक तो 3 आ गया यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है, y की जगह पर है s का 3 और t का y कोऑर्डिनेट है 5 बाई 2 इज इक्वल टू 8 बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 4 होगा। तो ये दूसरा कोऑर्डिनेट भी इसका 4 आ गया। यानी हम समझ सकते हैं कि मिड पॉइंट को निकालने के लिए एक फार्मूला है जो अभी राइट साइड में लिखे हैं, आपको देख लीजिए यहाँ पर, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, तो मिड पॉइंट वेरीफाई होता है। ये 9th क्वेश्चन था आज का, और 9th क्वेश्चन के साथ हम लोग आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन हम देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।